ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में सभी भक्तों को उदार एवं ज्ञानी को अपना आत्मा बताया भगवान ने। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा माम एव अनुत्तमां गतिम्। उदारः सर्व एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा माम एव अनुत्तमां गतिम्। उदारा यानी उदार है। सर्व मतलब सभी, एव यानी भी, एते यानी ये, ज्ञानी यानी ज्ञानी, तू यानी परंतु, आत्मा यानी मेरा ही स्वरूप है, एव यानी ही है, ऐसा मतलब मेरा, मतम यानी मत है, ही यानी क्योंकि, सह यानी वह, दैट यानी युक्तात्मा, वह युक्तात्मा मतलब हमेशा मुझ में जुड़ा हुआ, मत गत मन बुद्धि, मेरे में मन बुद्धि वाला ज्ञानी, आस्थिता यानी अच्छी प्रकार से स्थित है, अनुत्तमम यानी अति उत्तम, गति यानी गतिम यानी गति स्वरूप, माम यानी मुझ में, एव यानी ही। ये सभी उदार हैं अर्जुन, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। सच्चिदानंद सतगुरु परमात्मा अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार और अधिष्ठान, समस्त ब्रह्मांडों का उद्गम, स्थिति और प्रलय उन्हीं में होता है। जैसे तुम्हारे शरीर में जरा सी कहीं खुजली चलती है, तुम खुजा लेते हो, और कितने सारे परमाणु नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान के शरीर में जरा सी हलचल से न जाने कितने ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, और कितने ब्रह्मांड कुछ अलग बन जाते हैं। भगवान का जो ये शरीर है, ये अनंत अनंत आकाश गंगाओं से भी अनंत है। हरे प्रभु अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहीं सुनई बहुविधि सब संता। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। असित गिरि समस्यात् कजलम सिंधु पात्रे,
सुरतर वर्षाखां लेखनी पत्रमूर्वे लिखिति अधिग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानां ईश पारं नयाति। भगवान की अनंतता का वर्णन तो यार कोई कर ही नहीं पाया। शारद श्रुति शेषा रसही अशेषा जा कहू कोई नहीं जाना। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया राम राम प्रतिवेद कहे। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। ऐसे भगवान जो अविनाशी हैं, हर घट में निवास करते हैं, व्यापक हैं, और जिसकी माया को कोई भी नहीं जान पाया, सबने नेति नेति कह दी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन से बात कर रहे हैं, ज्ञान के विषय में कह रहे हैं। धन्य हुए अर्जुन और धन्य हुए पृथ्वी के सभी परमात्मा के प्रेमी, जो भगवान के इन अमृत वचनों को गीता में भगवान ने रखा, और हम युग युग तक इस गीता से भगवान का मार्ग प्राप्त करते रहेंगे। भगवान कहते हैं कि उदारा सर्व एवेते। हे अर्जुन, जो मैंने 4 प्रकार के लोगों को बताया जो मेरी तरफ आते हैं, ये चारों सब उदार हैं, ये बहुत बड़े हृदय वाले हैं। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। इनके हृदय इतने बड़े हैं कि पूरी पृथ्वी इनके हृदय में समा जाए। इनके हृदय में सबके प्रति इतना प्रेम है। हम लोगों के हृदय में इतना प्रेम है कि हम किसी का कोई भेदभाव नहीं करते। हर नर में हम नारायण का दर्शन करते हैं। इसलिए इन तीनों का हृदय उदारता से भरा होने के कारण इन तीनों का भी उद्धार होना निश्चित है। अर्जुन, वो भले इस जन्म में हो चाहे कितने भी जन्म में हो, जो अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 कोटि में से किसी भी एक में आ गया, आप निश्चित मानिए 100% उस व्यक्ति का जीवन का कल्याण निश्चित है। वह परमात्मा को प्राप्त करके ही रहेगा। अब ये हो सकता है कि कोई आर्त भगवान को पाने में कुछ जन्म और ज्यादा लग जाए, हो सकता है अर्थार्थी को भी और ज्यादा लग जाए, हो सकता है जिज्ञासु को थोड़े कम लगे, और ज्ञानी को तो अंतिम जन्म होता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इन सब में जो ज्ञानी है वह मेरा आत्मा ही है। ज्ञानी मेरा आत्मा ही है, मतलब ज्ञानी और आत्मा स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। भगवान का कोई आत्मा नहीं होता है, भगवान तो स्वयं आत्मा स्वरूप है। यहाँ आत्मा कहने का कारण का मतलब यह है कि चूंकि ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, आत्मा भगवान का स्वरूप है, और ज्ञानी आत्म साक्षात करके अपनी आत्मा में ठीक से स्थित हो गया है। इसलिए भगवान का कहना यह है कि ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, मुझ में और ज्ञानी में कोई भेद नहीं है। मेरा स्वभाव ही है ज्ञानी, जीवन की प्रकट अभिव्यक्ति है ज्ञानी। ज्ञानी तुम लोगों के बीच में मैं ही हूं, मुझे ही समझ लेना। भगवान कितना स्पष्ट और कितना साफ कह रहे हैं आप लोगों के लिए।
लेकिन हाय, आपके दिमाग पर पत्थर पड़े हुए हैं, आपकी बुद्धि कुंठित हो गई है। अरे अंधे लोगों, अरे अज्ञान की मूर्खता, मूढ़ता और निद्रा में सोए हुए लोगों, अरे मुर्दे की तरह पड़े हुए लोगों, सुनो भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अग्नि मेरा आत्मा है, मेरा स्वरूप है। आप लोगों के बीच में ज्ञानी के रूप में मैं खुद मौजूद हूं। किंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है, ज्ञानी को तुम अपने जैसा हाड़ मांस का, मलमूत्र का थैला समझकर उसकी अवज्ञा करते हो, उपेक्षा करते हो, उसकी बात को नहीं सुनते हो। जैसे तुम काम वासना से भरे हुए कुत्ते की तरह चूं चूं करके घूमते रहते हो, जैसे तुम भूखे भेड़िए की तरह मांस पर टूट पड़ते हो, जैसे तुम चीते की तरह चालाक हो, छुपकर हमला करने वाले हो, जो भी दुर्गुण तुम्हारे अंदर है पशुता के, वो सब तुम ज्ञानी में समझ लेते हो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है। ज्ञानी तुम्हारी तरह मलमूत्र का थैला नहीं, ज्ञानी सच्चिदानंद परमात्मा का अभिव्यक्त रूप है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये मेरा मत है। भगवान का मत तुम खारिज नहीं कर सकते हो, भगवान का मत तुम अस्वीकार नहीं कर सकते हो, भगवान का मत तुम झूठ नहीं मान सकते हो। लेकिन तुमने खारिज कर दिया है, तुमने अस्वीकार कर दिया है, तुमने झूठ मान लिया है। तुम ज्ञानी को अपने जैसा ही मलमूत्र का थैला, अपने जैसा ही अहंकारी समझते हो। ज्ञानी के मुंह से जब परमात्मा बोलेगा तो सर्वोच्च बात बोलता है ना, तो तुम्हारे कानों में आते आते वो बात इतनी दूषित हो जाती है, तुम ज्ञानी के बोलने को अहंकार की अभिव्यक्ति समझने लग जाते हो। ये तुम्हारी दूषितता का परिणाम है, ज्ञानी की नहीं। इसमें ज्ञानी की कोई गलती नहीं। कोई पुरुष या कोई महिला पहले समय में कभी मुझसे मिलने आए थे। मेरी धार बहुत पैनी थी, मैं परमात्मा की बड़ी तीखी बात कह देता था। तो कोई लोग ऐसा कहते थे कि गुरुजी तो बड़े अहंकारी हैं, वो अपने सामने किसी को समझते ही नहीं। लेकिन उनको पता नहीं, अहंकारी तो तुम स्वयं हो। दूसरे की सदगुरु की वाणी को तुम अहंकार से तोलते हो, तुम अपने नजरिए से तोलते हो, तुम अपने पैमाने से तोलते हो, तुम अपने अनुभव से तोलते हो, तुम अपनी इच्छा अनिच्छा से तोलते हो, तुम अपनी पसंद से तोलते हो, तुम अपनी मूर्खता से तोलते हो। तुम्हारे पैमाने बहुत छोटे हैं। तुम जैसे हो वैसा ही गुरु महाराज को देखते हो। जब राम जनकपुरी गए तो रामायण में चौपाई में लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी। जिसके मन में जैसा भाव था भगवान को उस रूप में देखा। स्त्रियों ने देखा कि ओ हो साक्षात कामदेव का अवतार देखा। सबने सोचा हे प्रभु आपसे हमारा विवाह हो जाए। भगवान सबकी सुनते हैं। कृष्ण अवतार में उन सब से विवाह भी किया। शत्रुओं ने शत्रु जैसा माना, ताकतवर शत्रु हो ऐसा माना, ऐसा जाना। मित्रों के हृदय खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। भक्तों की हृदय आंखों में आंसू छलक गए। ज्ञानी भगवान का साक्षात रूप है। अवसर चूक गए फिर कभी मिलने वाला नहीं। ज्ञानी के रूप में भगवान स्वयं ही आते हैं। भगवान खुद ही कह रहे हैं, भगवान खुद ही अपना रहस्य खोल के दे रहे हैं कि ज्ञानी मेरा स्वरूप है।
उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मतम। ज्ञानी त्वात्मेव मतम, यह मेरा आत्मा है, ऐसा मेरा मत है। दुनिया के लोगों, तुम मानो या न मानो, उल्लुओं ने एक साथ घोषणा करी बड़ी सभा करके कि हम सर्वसम्मति से ये मत पारित करते हैं, ये निर्णय पारित करते हैं कि संसार में सूर्य जैसी कोई चीज नहीं है। तो क्या उनके अभिमत पारित करने से, रेजोल्यूशन पारित होने से क्या सूर्य समाप्त हो गया? ज्ञानियों के विरुद्ध तुम सर्वसम्मति से खड़े होकर अगर कह दो कि हम घोषणा करते हैं कि दुनिया में भगवान जैसी कोई चीज नहीं है और आत्मज्ञानी कोई होता नहीं है, तो तुम्हारे इस प्रकार के मत व्यक्त करने से कोई ज्ञानी न होगा क्या? अगर तुम्हारी सरकारें, तुम्हारे देश, तुम्हारे कानून, तुम्हारे लोग अगर ये व्यक्त कर दे एक साथ कि परमात्मा तो होता ही नहीं, भगवान तो होता ही नहीं, ये सब कल्पना है, हाइपोथेटिकल है, तो क्या तुम्हारे कहने से भगवत्ता इस विश्व से गायब हो जाएगी? परमात्मा जो कण कण में मौजूद है, क्या वो गायब हो जाएगा? इसलिए भगवान जो कहते हैं कि ये मेरा मत है, कितने उदार हैं, कितने विनम्र हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। उनने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं मान लो, उन्होंने कहा ये मेरा मत है, अब तुम्हारी इच्छा है, तुम मानो या ना मानो। मानोगे तो परमात्मा की बात, तो परमात्मा कृपा भी करेंगे, और नहीं मानोगे तो माया तो मुंह फाड़ के तुमको पकड़ने खड़ी ही है। और माया के चक्कर में एक बार फंस गए बेटा, जो निकलना बहुत मुश्किल है। सांप मेंढक को जिंदा जिंदा खा जाता है। बेचारा मेंढक की कौन सी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होती है बताओ कि सांप को आजीवन कारावास या फांसी की सजा हुई है आज तक? अफ्रीका के जंगलों में, अमेजन की घाटियों में बिंडे ब्रिस्ट नाम के हिरण को मगरमच्छ खा जाते हैं जिंदा जिंदा। मगरमच्छ कौन सी पुलिस में जाके रिपोर्ट, मगरमच्छ के खिलाफ किस पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाए? इसलिए मनुष्य है तो तुम्हारा संरक्षण है, तो तुम्हारी सेफ्टी है। अगर तुम इस मनुष्य के जन्म से चूक गए बेटा, तो फिर तुम्हारा कोई बचाने वाला नहीं है। तुम सांप बनोगे तो चील खा जाएगी, तुम मेंढक बनोगे तो सांप खा जाएगा, तुम खरगोश बनोगे तो लोमड़ी तुम्हारा शिकार कर लेगी, तुम कुछ भी बन जाओ, तुम हाथी भी बन जाओ तो तुम मारे जाओगे, तुम भेल मछली बन जाओ तो भी मारे जाओगे। केवल मनुष्य के जन्म में ही तुम्हारे को परमात्मा को पाने की इतनी अच्छी सुविधा है। भगवान कहते हैं कि मेरा मत है कि जो मुझे प्राप्त ज्ञानी है वो मेरा आत्मा है। क्यों है ज्ञानी आत्मा? क्योंकि वो आस्थित है, वो स्थित है, अच्छी प्रकार से स्थित है, वो वेली सेटल है, अच्छी तरह से मेरे अंदर स्थित है। वो युक्त आत्मा है, वो एक क्षण के लिए भी मुझसे अलग नहीं होता, वो हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा मेरे पास रहता है। ज्ञानी और परमात्मा ऐसे हैं जैसे प्रयागराज में गंगा और यमुना मिल गई। ज्ञानी और परमात्मा ऐसे हैं जैसे दूध में पानी मिल गया। ज्ञानी और परमात्मा ऐसे हैं जैसे सूरज की किरण दूसरी किरण से मिल गई। ज्ञानी और परमात्मा अभिन्न है। ज्ञानी और परमात्मा युक्तात्मा है, इसलिए भगवान कह रहे हैं
कि आस्थिता सह युक्त आत्मा माम यानी मुझ में, ज्ञानी मुझ में मिला हुआ है, ज्ञानी मुझसे जुड़ा हुआ है। ज्ञानी को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। दूध को तो फिर भी तुम पानी से अलग कर सकते हो, लेकिन ज्ञानी को तुम परमात्मा से अलग नहीं कर सकते। ज्ञानी तो परमात्मा में ऐसा मिल गया जैसे जल की बूंद जल में मिल जाती है। परमात्मा तो इतने प्रेम का सागर है। ज्ञानी अपनी गागर का पानी परमात्मा में डाल देता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। आप भगवान की बात को यदि नहीं मानते हो तो आपकी इच्छा है। जो मानेगा भगवान की बात को, उसको भगवान का दर्शन होगा। जो नहीं मानेगा उसको माया खड़ी है। मैं फिर दोबारा कहता हूँ, माया मुंह फाड़ के खड़ी है दोस्तों। तुम्हारा ये 100 वर्ष की जो जिंदगी है, इसके बाद में तुम कहाँ जाओगे कुछ पता नहीं है, लेकिन ज्ञानी कहाँ जाएगा ये बात पता है। ज्ञानी परमात्मा में मिल जाएगा, या कि परमात्मा की सेवा के लिए फिर सदगुरु के जन्म में आ सकता है, या कि परमात्मा की सेवा के लिए भगवान का स्वयं निजी सेवक बन सकता है। जैसे नारद, कौमुद, सुदर्शन, जैसे भगवान के सेवक कुछ कह नहीं सकते। भगवान की लीला बड़ी अपार है। लेकिन ज्ञानी चूंकि सतत परमात्मा में जुड़ गया है, इसलिए सदगुरु का परम रूप जो है वो ज्ञानी का ही रूप है, भगवान का ही रूप है। ये रहस्य की बातें आगे कहना नहीं चाहिए। अज्ञानी का रोड में 84 लाख योनियों की ओर जाता है, और ज्ञानी का रोड में केवल परमात्मा की ओर जाता है। इसलिए ज्ञानी परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। जब साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, परम शक्तिशाली अवतारी पुरुष जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इतनी उच्च घोषणा कर रहे हैं, तो ज्ञानियों को किसकी परवाह करना चाहिए। ज्ञानी किसी की परवाह नहीं करते हैं। उनको पता है। ज्ञानी कहते हैं, कारज वे ही संवारेंगे कृपा सिंधु रघुवीर। ज्ञानियों के सारे काम भगवान की कृपा से होते हैं। भगवान की कृपा ज्ञानियों के आजू बाजू नीचे ऊपर आगे पीछे सब दूर चलती है। तुमने देखा होगा ना, जब कोई भी वीआईपी किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कहीं जाता है, तो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरह से स्क्वाड्रन चलती है। ऊपर हेलीकॉप्टर चलते हैं सेना के, आगे पीछे सेना की टुकड़ी चलती है, बीच में वो चलता है, उसके साथ उस देश का राष्ट्रपति चलता है। ऐसे ही जब ज्ञानी इस जगत में चलते हैं, रहते हैं, भगवान की कृपा उनके आगे और पीछे चलती है। हम इस बात का अनुभव हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। भगवान की कृपा से
ज्ञानी का सारा काम होता है, ज्ञानी की पूरी सेवा होती है, ज्ञानी की पूरी देखरेख होती है, ज्ञानी का पूरा जीवन निर्बाध तरीके से भगवान अपना काम ज्ञानी के माध्यम से कराते हैं। इसलिए ज्ञानी एक अति विशिष्ट व्यक्ति है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरा स्वरूप है। मुझे इस समय भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आती। जब भगवान के इन वचनों पे मैं बोलता हूं तो मेरे शरीर के एक रोम रोम और कण कण से मैं भगवान के प्रति आभार और भक्ति व्यक्त करता हूं। उनकी कृपा और करुणा की धन्यता है कि मुझे इस गीता जैसे पावन विषय पर बोलने के लिए भगवान ने चुना। जब वो कहते हैं कि ज्ञानी मेरा स्वरूप है, तो मेरा हृदय आभार से भर जाता है। उनके पावन चरणों में मेरी श्रद्धा जो है इतनी ज्यादा अटूट सी होती है कि मुझे लगता है कि जैसे मैं नहीं बस वो हैं और वो नहीं बस मैं हूं। परमात्मा के चरणों में अगर आप समर्पण कर दें तो आप भी परमात्मा का स्वरूप हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। गीता के ये जो वचन हैं, जहां भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, मैं ही ज्ञानी के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। अगर इन वचनों पर आप पूरी तरह से अपना हृदय ले आए तो आज आपकी मुक्ति का द्वार खुल सकता है। ज्ञानी संसार में रहता तो है लेकिन रहता नहीं, परमात्मा में ही रहता है। ज्ञानी संसार में उठता बैठता तो है लेकिन संसार में उठता बैठता नहीं, परमात्मा में ही उठता बैठता है। क्योंकि ज्ञानी को बोध है कि परमात्मा ही सब जगह है। ज्ञानी तो सतत आत्म जागरण में जीता है, माया तो जरा सा भी नहीं छू सकती उसको। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं ज्ञानी के विषय में। ज्ञानी प्रकाश के पुंज की तरह किरण के समान है। कभी तुमने प्रकाश में किसी भी प्रकार की अशुद्धि या गंदगी या बास या गंध या कोई चीज नहीं देखी होगी। प्रकाश से अच्छा कोई उदाहरण, आकाश से अच्छा कोई उदाहरण ज्ञानी के लिए नहीं मिलता, परमात्मा के लिए नहीं मिलता। भगवान कहते हैं क्यों ऐसा है कि ज्ञानी मेरा आत्म स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जो व्यक्ति परमात्मा के प्रेम में डूबकर और ध्यान करते करते इस अवस्था में पहुंचता है जब परमात्मा के अलावा शेष कुछ बचता नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब हट जाते हैं। पहले तो उसके
अज्ञान अवस्था में उसकी गति मन जहां ले जाता था वहां होती थी, स्त्री में, धन में, पुरुष में, वस्तु में, नौकरी में, इसमें होती थी, माया में होती थी। लेकिन अब उसका जो फ्लो है, उसकी जो गति है, उसकी जो जीवन ऊर्जा है, पहले परिधि की तरफ जाकर बिखरती थी, अब वह उसके केंद्र की तरफ आ रही है। इसको भगवान ने कहा है मदगतः, मेरी तरफ उसकी गति है, उसकी गति मेरी तरफ है। अच्छी तरह से वो भगवान की ही ओर गति करता है। जैसे कोई बड़ी नदी सागर की तरफ गति करती है, ऐसे ज्ञानी की गति सिर्फ परमात्मा की ओर होती है। जो व्यक्ति परमात्मा की ओर गति करेगा वह सद्गति कहलाती है। जो व्यक्ति परमात्मा से अलग गति करेगा, दूर गति करेगा, माया ही एकमात्र विकल्प है पुरुष के लिए, वह दुर्गति कहलाती है। पसंद आपकी है। आप ज्ञानी की तरह सतत आत्म जागरण में जीना चाहते हो कि आप अज्ञानी की तरह माया में जीना चाहते हो, ये चुनाव आप खुद करो। ये चुनाव आपको ही करना है। आपको चुनाव करने की पूरी स्वतंत्रता है। आध्यात्म से बड़ा कोई प्रजातंत्र नहीं है, आध्यात्म से बड़ी कोई लिबरेशन नहीं है, आध्यात्म से बड़ी कोई स्वतंत्रता नहीं है। आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। आप चाहे जिसका चुनाव करें, आप राम को चुने या आप काम को चुने, आप सद्गुरु को चुने या अगुरु को चुने, आप ब्रह्म को चुने या माया को चुने, आप ज्ञान को चुने या अज्ञान को चुने, आप प्रकाश को चुने या आप अंधकार का चुनाव करें, आपकी पूरी स्वतंत्रता है ये। क्योंकि ये मनुष्य का जन्म है। आपने करोड़ों जन्मों के बाद आपको प्राप्त हुआ है, आपने प्राप्त किया है। अब आप इस मनुष्य का जन्म का उपयोग चाहे जैसा कर ले। कोई व्यक्ति जीवन भर कमाता है, पैसे इकट्ठे करता है, अब पैसे का भोग करना उसके ऊपर निर्भर है, वो पैसे का कैसे भोग करता है। वो चाहे तो पैसे का भोग रोग के लिए कर ले, ऐसे भोग करे जिससे उसको रोग प्राप्त हो जाए, या वो अपने पैसे का उपयोग योग के लिए कर ले, शांत हो, व्यवस्थित हो, परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा में लीन हो जाए। उस पैसे से उसकी व्यवस्था कर ले कि उसको अब कुछ करने की जरूरत ना पड़े। वो शांत अपने घर में, अपने आश्रम में किसी संत के पास बैठकर वहां ध्यान अभ्यास करे, जागरण का अभ्यास करे। उसको कमाने की चिंता न रहे, इतना वो कमा ले 30-40 साल में, या तो उसकी इच्छा है कि 100 साल की उम्र तक कमाता रहे और मर जाए, तो ये तो आपका चयन है, ये तो आपकी ऊर्जा है, ये तो आपका जीवन है। आप चाहे जैसा उपयोग करें। लेकिन ज्ञानी तो सतत आत्म जागरण में स्थित रहता है। तो भगवान कहते हैं कि उसकी जो गति है वो अति उत्तम है, अति उत्तम। ऐसी गति फिर हो नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा की ओर जो गति है, भैया परमात्मा की गति के अतिरिक्त कोई अच्छी गति नहीं हो सकती है। हम तो अपने सद्गुरु भगवान के आभारी हैं, जो भगवान ने कृपा करके सद्गुरु ने हमें ये आत्म जागरण का अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत उत्तम प्रसाद दिया।
उनकी कृपा और करुणा के प्रसाद से ज्ञानी अपने सतगुरु का सदैव आभारी रहेगा, क्योंकि भगवान स्वयं कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं कि भगवान को आप तभी जान सकते हैं जब भगवान अपने स्वयं को प्रकट करके आपको बताए। कोई बकरी नारियल नहीं खा सकती। नारियल बकरी के सामने रख दो, वो चाट के चली जाएगी, नारियल नहीं खा सकती फोड़ के। इसी तरह परमात्मा अत्यंत गूढ़ और नारियल की तरह सुरक्षित कठोर कवचमय है। परमात्मा के बारे में जान लेना सामान्य मनुष्य की हैसियत बकरी के समान है। जब तक कोई सद्गुरु उस नारियल को फोड़कर उसको न खिलाए बकरी को, जब तक भगवान स्वयं अपने बारे में न बताएं, आप भगवान को नहीं जान सकते हो। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ उद्घोषणा कर रहे हैं कि ज्ञानी मेरा स्वरूप है। भगवान स्वयं को प्रकट करके बता रहे हैं। इसलिए सद्गुरु की कृपा है तो सब कुछ मिल सकता है, और सद्गुरु की कृपा नहीं हो तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। जो विरंच शंकर सम होई, बिन गुरु भवनिधि तरह की कोई। अगर शंकर भगवान और ब्रह्मा जी के बराबर भी सामर्थ्यशाली कोई हो जाए तो बिना गुरु की कृपा से उत्तर नहीं सकता। गुरु बिन होए कि ज्ञान, बिन विराग ज्ञान कहाँ। इसलिए गुरु के बिना आपको ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं, फिर कहते हैं कि ज्ञानी मेरी आत्मा है, ज्ञानी मेरा स्वरूप है। इसलिए संसार के मनुष्यों कहीं कोई ज्ञानी को पा जाओ तो दौड़ के उसके चरणों में गिर जाना। कहीं किसी ज्ञानी को पा जाओ, और अगर आपको भगवान को पाने की इच्छा है तो उसी के मार्गदर्शन में तुम भगवान को पा सकते हो। भगवान आपके जीवन में, आपके अंदर मौजूद है। भगवान आपके अंदर प्रकट हो सकते हैं। वो ज्ञानी के बताई हुई युक्ति से ही हो सकते हैं। मुझे बात याद आती है कि जो तिल्ली में तेल है और जो चकमक में आग, जो तिल्ली में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। सद्गुरु भगवान